नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मनोरमा सकलानी यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट टैक्स कोड का कंसेप्ट, जो इंडिया के टैक्सेशन सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि टैक्स रिफॉर्म्स और फिजिकल पॉलिसी पर जो है हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम डायरेक्ट टैक्स कोड का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, उसकी हिस्ट्री, फीचर्स और इंडिया के टैक्स सिस्टम में जो है उसका क्या रोल है। तो चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्ट टैक्स कोड एक प्रपोज्ड लेजिस्लेशन है जो इंडिया के डायरेक्ट टैक्सेस को जो है सिंप्लीफाई और रेशनलाइज करने के लिए जो है बनाया गया था। डीटीसी का जो मेन एम था, इनकम टैक्स एक्ट 1961 को जो है रिप्लेस करना और एक मॉडर्न टैक्स सिस्टम जो है लाना। डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो डायरेक्टली इंडिविजुअल्स और एंटिटीज की जो इनकम है उस पर जो है लगाए जाते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जैसे कि जीएसटी, जो गुड्स और सर्विस पर जो है लगता है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से जो है कंज्यूमर को ये इफेक्ट करता है। डीटीसी का पर्पस है डायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर को जो है सिंप्लीफाई करना, कंप्लायंस बढ़ा के जो है रिवेन्यू कलेक्शन को जो है इम्प्रूव करना और टैक्स इवेजन को जो है रोकना। थोड़ा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया था, जिसमें मल्टीपल अमेंडमेंट्स और एग्जाम्पशन जो है ऐड होते गए। इससे जो है टैक्स जो एडमिनिस्ट्रेशन और कंप्लायंस जो है डिफिकल्ट हो गया था। डीटीसी को इंट्रोड्यूस करने का ऑब्जेक्टिव था कि टैक्स पेयर्स के लिए जो है एक क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है सिस्टम बनाया जाए। डीटीसी का पहला ड्राफ्ट जो है 2009 में जो है इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द यूपीए गवर्नमेंट। 2010 और 2013 में जो है पब्लिक और स्टेक होल्डर्स के फीडबैक के बाद जो है इस ड्राफ्ट को जो है रिवाइज किया गया, लेकिन कभी जो है पास ये नहीं हो पाया। अभी तक जो है डीटीसी को ऑफिशियली जो है पास नहीं किया गया है, लेकिन टैक्स रिफॉर्म्स के लिए जो है गवर्नमेंट ने जो है कई चेंजेस इनकम टैक्स में जो है लाए हैं, जो डीटीसी के जो प्रिंसिपल हैं उनके आधार पर जो है अलाइंड है। डायरेक्ट टैक्स कोड के जो ऑब्जेक्टिव थे उसमें सबसे पहले है सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स लॉज। तो डीटीसी का सबसे बड़ा एम था जो टैक्स लॉज हैं उनको सिंपल बनाना, ताकि टैक्स पेयर को जो है अपने टैक्सेस फाइल करना और कंप्लायंस करना जो है ईजी हो। दूसरा है रिड्यूसिंग लिटिगेशंस एंड डिस्प्यूट्स। एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम में जो है कई डिस्प्यूट्स जो हैं अराइज होते हैं ड्यू टू एम्बिग्विटीज इन टैक्स लॉज। तो डीटीसी का एक और ऑब्जेक्टिव था कि ये एम्बिग्विटीज को जो है दूर करना और डिस्प्यूट को जो है कम करना। तीसरा है ब्रॉडन द टैक्स बेस। डीटीसी का एम था कि टैक्स बेस को जो है ब्रॉडन किया जाए, ताकि ज़्यादा लोग और बिजनेसेस जो हैं टैक्स के जो है दायरे में आए। इससे जो है गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है बढ़ने की उम्मीद थी। बात करूं इसके की फीचर्स की, तो पहला है यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर। डीटीसी एक यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर जो है प्रपोज करता था, जो डिफरेंट इनकम जैसे कि सैलरीज, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट पर जो है एक कंसिस्टेंट जो है रेट लगाता। दूसरा है एलिमिनेशन ऑफ एग्जाम्पशंस। डीटीसी के तहत कई कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पशन को जो है एलिमिनेट करने का प्लान था, ताकि कंप्लायंस और फाइलिंग जो है ईजी हो। इसका मतलब था कि कई टैक्स सेविंग स्कीम जैसे एटीसी और एटीडी को जो है सिंप्लीफाई किया जाता, लेकिन कंप्लीट रिमूवल नहीं होता। अगला है कॉरपोरेट टैक्सेशन। डीटीसी में कॉरपोरेट टैक्सेस रेट्स को जो है रेशनलाइज करने का प्रपोजल था, जिससे इंडिया के बिजनेस इन्वायरमेंट को जो है और कंपिटिटिव जो है बनाया जा सके। एग्जाम्पल, कॉरपोरेट टैक्स रेट को जो है रिड्यूस करके जो है बिजनेस के लिए जो है कंप्लायंस ईजी बनाना। अगला है वेल्थ टैक्स एंड कैपिटल गेन्स। डीटीसी में वेल्थ टैक्स और कैपिटल गेन को जो है सिंप्लीफाई करने का भी प्रपोजल था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और वेल्थ टैक्स पर जो है टैक्स स्ट्रक्चर को जो सिंप्लीफाई इसके थ्रू जो है किया जाता। अब बात कर लेते हैं कि वेल्थ टैक्स क्या है। तो वेल्थ टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो एक इंडिविजुअल या HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की जो टोटल नेट वेल्थ है उस पर जो लगता था। यानी जो आपके पास सर्टेन टाइप्स के एसेट्स होते थे, जैसे लग्जरी प्रॉपर्टीज, कार्स, ज्वेलरी, कैश, उन पे जो है ये टैक्स देना पड़ता था। लेकिन ये जो टैक्स है इंडिया में 2015 में जो है अबॉलिश कर दिया गया। अब वेल्थ टैक्स की जगह जो है गवर्नमेंट ने जो है सरचार्ज लगाया है हाई इनकम अर्नर्स पर। थोड़ा अब कैपिटल गेन टैक्स के बारे में भी जान लेते हैं।
जब आप कोई एसेट जैसे प्रॉपर्टी, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स या गोल्ड बेचते हैं और उस एसेट को बेचकर अगर आपको प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को जो है कैपिटल गेन कहते हैं। सिंपल टर्म्स में कैपिटल गेन मतलब जब आप अपने एसेट्स को जो है हायर प्राइसेस पर सेल करते हो, उससे जो प्रॉफिट होता है वो टैक्सेबल होता है। फर्दर ये जो है आगे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो इसको जो है हम डिटेल में आने वाले वीडियोस में जो है डिस्कस करेंगे। अगला है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। तो डीटीसी में जो है एमएटी को जो है मॉडिफाई करके जो है इसे जो है ज्यादा ट्रांसपेरेंट और फेयर बनाने का जो है प्रपोजल था। आखिर ये एमएटी है क्या? तो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो प्राइमरीली कंपनीज पर लगता है। जब कोई कंपनी अपनी इनकम शो करती है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है काफ़ी बार ऐसा होता है कि उन्हें अपनी इनकम पर जो है ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ता, या कभी कभी जो है बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन गवर्नमेंट ने इंश्योर करने के लिए कि सभी कंपनीज को जो है कुछ ना कुछ मिनिमम टैक्स जो है ज़रूर पे करे, तो इसीलिए जो है एमएटी को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो हाई प्रॉफिट कमाने वाले कंपनीज हैं जो काफ़ी सारी टैक्स एग्जेप्शन और डिडक्शन का जो है यूज़ करके अपना नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी जो है रिड्यूस कर लेती हैं, उन्हें भी जो है एक मिनिमम अमाउंट का जो है टैक्स ज़रूर पे करना पड़े। इसका मतलब है कि इवन अगर कोई कंपनी का इफेक्टिव इनकम टैक्स जो है ज़ीरो हो रहा है ड्यू टू एग्जेम्पशन, फिर भी जो है उन्हें कुछ टैक्स जो है पे करना ज़रूरी होता है। तो ये था मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। अब बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स कोड एंड जीएसटी के कंपैरिजन के बारे में। तो डायरेक्ट टैक्स कोड जो है डायरेक्ट टैक्सेस पर जो है फोकस करता है, जबकि जीएसटी एक जो है इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड्स और सर्विस पर जो है लगता है। दोनों टैक्स रिफॉर्म का मेन ऑब्जेक्टिव एक ही है, सिंप्लीफाई करना और कंप्लायंस बढ़ाना, लेकिन इनका स्कोप अलग अलग है। जीएसटी ने जो है इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर को जो है स्ट्रीमलाइन किया है, जबकि डायरेक्ट टैक्स कोड का ऑब्जेक्टिव था डायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर को जो है स्ट्रीमलाइन करना। बात करूं इंपैक्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स कोड ऑन इंडियन इकोनॉमी, तो पहला है टैक्स पेयर कंप्लायंस। तो डीटीसी के इम्प्लीमेंटेशन से जो है टैक्स कंप्लायंस इंक्रीज होने की संभावना थी, क्योंकि फाइलिंग प्रोसेस जो है सिंपलर और क्लियरर होता। मोर पीपल और बिजनेसेस टैक्स नेट में जो आते, जिससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता। दूसरा है इंक्रीज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू। तो ब्रॉडर टैक्स बेस और बेटर कंप्लायंस से जो है गवर्नमेंट को ज़्यादा रेवेन्यू मिलता, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलफेयर स्कीम्स और पब्लिक सर्विसेज में जो है इन्वेस्ट हो सकता था। अगला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। कॉर्पोरेट टैक्स स्ट्रक्चर को जो है सिंप्लीफाई करने से जो है बिजनेसेस के लिए जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इंप्रूव होती और फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो अट्रैक्ट होती। अगला है टैक्स लिटिगेशन रिडक्शन। तो डीटीसी के थ्रू जो है क्लियर जो है रूल्स होने से जो है टैक्स डिस्प्यूट और लिटिगेशन जो है काफ़ी रिड्यूस हो जाती, जिससे बिजनेस और इंडिविजुअल को जो है बेनिफिट होता। अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ द डायरेक्ट टैक्स कोड। पहला, एम्बिग्विटी इन सम प्रोविजंस। तो कुछ एक्सपर्ट्स ने जो है डीटीसी के कुछ प्रोविजंस को जो है एम्बिग्यूस और डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट बताया, स्पेशली वेल्थ टैक्स और कैपिटल जो गेन टैक्सेशन के जो क्लॉज को जो है क्रिटिसिज्म मिला। दूसरा है पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक डिलेज। डिस्पाइट वेरियस अटेम्प्ट्स डीटीसी को पास करना पॉलिटिकली जो है चैलेंजिंग रहा है, जिसमें मल्टीपल रिविजन्स और डिलेज हुए हैं। अगला है इम्पैक्ट ऑन टैक्स पेयर्स सेविंग्स। कई एग्जाम्पशन को जो है सिंप्लीफाई या एलिमिनेट करने से जो है टैक्स पेयर स्पेशली सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए जो है सेविंग ऑप्शन जो है कम हो सकते थे। यूपीएससी के जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी सेक्शन में जो है टैक्स रिफॉर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो डीटीसी, इनकम टैक्स रिफॉर्म्स और टैक्स स्ट्रक्चर का जो है यूपीएससी में कई बार जो है ये कंसेप्ट इनके पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये था डायरेक्ट टैक्स कोड का डिटेल्ड एनालिसिस। आपने देखा कि डीटीसी का ऑब्जेक्टिव टैक्स सिस्टम को जो है सिंप्लीफाई करना था और कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है इंडिया के इकोनॉमी और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में जो है रिफॉर्म ला सकता है। आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपको इस टॉपिक पर जो है अच्छा ग्रिप जो है बनाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और मनोरमा सकलानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।